हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम वैदिक मैथ्स की कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, अभी हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग इज स्क्वायर्स ऑफ रिपीटेड डिजिट नंबर्स एंड सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन विद 9। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना स्क्वायर्स ऑफ रिपीटेड डिजिट नंबर्स। सो गाइस, मैं देखूँ आप रिपीटेड डिजिट नंबर्स है तो आपको पता ही है, लाइक 11। मैं 11 का स्क्वायर करूँगा तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा, दैट वुड बी 121। अगर आप देखें इसका स्क्वायर हर किसी को नहीं पता होता है, जो मैथमेटिक्स के फील्ड में से नहीं होते हैं उनको नहीं पता होता है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये होगा 1 2 3 2 1, सबको पता होता है ये। तो गाइस, एक चीज़ ध्यान में रखना, इसमें ट्रिक ये है कि मैं 1 को जितनी बार भी लिखूंगा, लाइक यहाँ पे मैंने लिखा है 1 2 3 4, इसमें मैंने 1 को 4 बार लिखा था, तो मैं यहाँ पे जो नंबर लाइन होगी मैं उसको 4 तक लेके जाऊँगा, 1 2 3 4, और उसके बाद मैं वापस से 3 2 1 पे लेके जाऊंगा। गाइज, ये होगा मेरा आंसर जो मेरे को चाहिए। अगर आप देखना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैं 1 को 5 टाइम्स लिख रहा हूँ और मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, तो आंसर आपके हिसाब से कितना आना चाहिए। आप इसको पॉज करके भी लिख के देख सकते हैं और बाद में चेक भी कर सकते हैं। तो गाइज, इसका आंसर होगा, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है इसका आंसर, आप देख सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। व्हाट वी हैव टू डू इज़ जस्ट नंबर लाइन को एक्सटेंड करना है जितनी बार भी 1 आया होगा। तो गाइस, ये तो हो गया 11 वाली सीरीज़। अगर मैं देखूँ 22 ट्रिपल टू 4 टाइम्स 2, उसको हम कैसे करेंगे, ये भी काफ़ी सिंपल है गाइस। अगर मैं इसको देखूँ 22 का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। अब ये काफ़ी आसान हो चुका है, अगर आप देख सकते हैं। 4 इंटू 121, इसका आंसर तो सभी जानते हैं, 484। अभी आप देखेंगे, अगर मैं 222 लिख दूँ यहाँ पे, 2 2 2, और इसका स्क्वायर करूँ गाइस, तो इसको भी मैं सेम तरीके से ही करूँगा। पहले मैं 2 का स्क्वायर लूँगा, उसके बाद 111 का स्क्वायर लूँगा, 2 का स्क्वायर 4, 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1। आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 48294। यस। तो गाइस, ये है इसका आंसर। अभी मैं आपको एक दो चीज़ें और बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे हम ये देख रहे हैं, अभी आपने देखा कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ। गाइस, सब में ये चल सकता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा और आसानी से करना है तो कुछ सिलेक्टेड नंबर्स होते हैं जिनकी एक अलग से टेक्निक होती है। अगर मैं देखूँ, मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ दैट 33 का स्क्वायर, तो ये आप निकाल सकते हो, लाइक 3 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। अब वो कितना आएगा, 9 इंटू 121, दैट इज़ 9 8 10 1089। अभी इसमें ट्रिक अभी लगी नहीं है कोई, जो ट्रिक लगेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें गाइज 0 और 9 हम फिक्स रखेंगे, कोई भी नंबर हो। अभी आप ध्यान से देखिएगा कैसे। अगर मैं 333 लिख दूँ, इसका स्क्वायर कर दूँ, तो इसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे, ये ध्यान से देखिएगा। पहले तो मैं वही 0 और 9 को फिक्स करके लिख दूँगा यहाँ पे, 0 9, और जो नंबर्स रिपीट करेंगे गाइज वो हैं 1 और 8। यहाँ पे 2 टाइम्स 3 था और 1 8 एक एक बार आए थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 333 है, तो 1 और 8 जो हैं वो सिर्फ 2 2 बार आएंगे, दैट इज़ 1 1 एंड 8 8। गाइज, ये आपका आंसर है 333 स्क्वायर का। अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, दैट मैंने इसको 4 बार लिख दिया, 1 2 3 4। अभी मैंने इसका स्क्वायर किया, तो आंसर कितना आएगा गाइस, 0 9 को फिक्स किया, ये 4 बार है तो 3 बार आएगा,
1 1 1 8 8 8। गाइस ये आपका आंसर होगा। जो मैंने पहले ट्रिक बताई थी, जैसे हमने ये किया था, 3 का स्क्वायर अलग निकाला, फिर 11 का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई किया। गाइस ये हर एक रिपीटेड डिजिट नंबर के लिए काम करेगी, लेकिन कुछ सिलेक्टेड्स हैं, जैसे ये मैंने अभी अभी आपको बताई, और एक दो और बताने वाला हूँ आपको, वो ध्यान में रखिएगा, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगी वो। लाइक मैं अभी अभी करने जा रहा हूँ 66 का स्क्वायर, मैं ये लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। 66 का स्क्वायर हम कैसे कर सकते हैं? 6 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। गैस आप देखिएगा ये थोड़ा अभी बड़ा हो गया है, हम हर चीज़ की मल्टीप्लिकेशन आसान नहीं होती है। लाइक 36 इंटू 121। आप में से काफ़ी लोग ये करते समय बोलेंगे कि यार ये ट्रिक नहीं है, ये लेंथी हो गया है, तो इसीलिए इसके लिए भी ट्रिक है गाइस। इसको हम ट्रिक में ट्रिक बोलते हैं। पहली ट्रिक इसको तोड़ के करने वाली, और दूसरी ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, इसमें हम 3 और 6 को परमानेंट रखते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे 666 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं 3 और 6 को एज इट इज़ रख दूँगा, 3 एंड 6। अब ये 3 बार आया था, तो मैं 4 और 5 को 2 बार लिखूँगा। गाइस ये मेरा होगा आंसर जो मेरे को चाहिए। अभी मैं आपको कुछ और सिलेक्टेड सी चीज़ें बताने वाला हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। अब देखो, अगर मैं 6 को 4 बार लिख दूँ, 1 2 3 4, इसका स्क्वायर, आंसर फिर भी उतना ही आएगा। 3 और 6 को हम परमानेंट लिखेंगे, उसके बाद ये 4 बार है तो 3 बार लिखेंगे, 1 2 3, 1 2 3, तो ये होगा हमारा इसका स्क्वायर। अभी आपको मैं एक और बताने वाला हूँ, दैट इज़ 9। अगर मैं 99 का स्क्वायर करूँ, वो तो आप सबको पता ही होगा कितना है, दैट इज़ 9 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, दैट इज़ 9801। गाइस ये मैंने क्विकली करके लिख दिया है, लेकिन आप चाहें तो सॉल्व करके भी देख सकते हैं। किसी को भी किसी भी तरह का वो नहीं है कि यार नहीं कैसे करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, मैं 999 लिख रहा हूँ, और इसमें हमें गाइस जिस चीज़ को फिक्स करना है वो है 8 और 1। हमने 8 फिक्स किया और 1 फिक्स किया। 9 3 बार आया तो हम 2 बार लिखेंगे। तो गाइस ये है मेरा आंसर 999 के स्क्वायर का। अगर मैं और देखूं, मैं 9 को 4 बार लिख दूं, तो गाइस इसका स्क्वायर कितना होना चाहिए? सेम एज जैसे यहाँ पे 3 बार लिखने पे 2 बार था ना, अब यहाँ पे 4 बार है तो हम 3 बार लिखेंगे, तो ये होगा मेरा आंसर। तो आपने काफ़ी अच्छे से देखा कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ गाइस। ये तो था हमारा स्क्वायर्स ऑफ रिपीटेड डिजिट नंबर्स। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन विद 9 बताने जा रहा हूँ, उस पर आप काफ़ी अच्छे से ध्यान दीजिएगा, वो आसान भी है और अच्छा भी है। अभी आप देखिए मल्टीप्लिकेशन विद 9 वो हम कैसे करेंगे, इस पर हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे ये चीज़, क्योंकि काफ़ी अच्छी है। अभी मैं मल्टीप्लिकेशन विद 9 करने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा कि उसमें मैं किसी भी नंबर को 9 या 99 या 999 ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा तो वो कैसा रहेगा। तो आप ध्यान से देखिए, लाइक आई एम डूइंग 512 मल्टीप्लाइड बाय 99। मैं एक दो और लिख रहा हूँ, लाइक 1 3 4 2 इंटू 9 9 9 9। गाइस पहले हम ये 2 देख रहे हैं, तो इसमें ट्रिक ये होती है कि 9 या उसके जैसे रिपीटेड 9s के साथ अगर हम मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को करते हैं, तो इसका आंसर जो होता है वो ये होता है। पहले तो इसी नंबर में से एक कम करके सेम नंबर यहाँ पे लिख दीजिए, दैट इज़ 511।
अब जो नंबर यहाँ पे लिखा है इसके हर नंबर में को 9 से माइनस करके यहाँ पे लिखना है। लाइक इसको पहले 9 से माइनस किया, 9 माइनस 5 4। अब 9 में से 1 को माइनस करना है, दैट इज़ 8। 9 माइनस 1 8। गाइज ये मेरा होगा आंसर इस वैल्यू का। अगर मैं 1 3 4 2 को देखूं तो मैं क्या लिखूंगा? 1 3 4 1। 1 3 4 2 में से एक कम करके लिखूंगा, दैट इज़ 1 3 4 1। और अभी मैं हर एक नंबर को 9 में से माइनस करके आंसर लिखूंगा। लाइक 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 1 8। अब आपने ये भी देखा कि कैसे हुआ गाइज। अब ये तो थे कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 9s हैं, मैं बाय मिस्टेक लिख गया 2। गाइज आपने ये देखा कि यहाँ पे सेम नंबर से दोनों साइड, अगर यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है यहाँ पे भी 4। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊँगा इसके। लाइक मैं करूँ 436 इंटू 999। इसका आंसर क्विक गैस में से कितना होगा? क्विक गैस 435 इंटू 564। ये था मेरा आंसर। पहले तो इसमें से एक कम करके मैंने ये लिख दिया, उसके बाद इसके हर नंबर को 9 में से माइनस करके यहाँ पे लिख दिया है, और वो है मेरा आंसर। गाइज ये तो था अगर दोनों साइड सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हों। लाइक अगर मैं ये लिख दूँ दैट 12 इंटू 999, तो आप कैसे मार सकते हैं इसका आंसर कितना होगा? क्योंकि ऊपर वाली ट्रिक तभी काम करेगी अगर दोनों साइड सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हों। तो उस ट्रिक को काम करवाने के लिए हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 0 लगा दीजिए। ये भी 3 डिजिट नंबर बन चुका है। अब 3 डिजिट नंबर में से -1 करूँगा तो कितना आएगा? 11। और इन 3 नंबरों को अब दोबारा से 9 में से माइनस करना है, तो आंसर कितना आएगा? 9 8 8। तो गाइस मेरा जो आंसर है वो है 11988। अभी आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिख रहा हूँ दैट 71 इंटू 99999। अभी इसका आंसर कितना होगा? ये देखिए 5 डिजिट नंबर है और ये है 2 डिजिट, और 3 डिजिट्स कम पड़ रही हैं, तो हम अपनी तरफ से लगा देंगे इनको। तो ये भी 5 डिजिट नंबर हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस 5 डिजिट नंबर में से एक माइनस करके नीचे लिख देंगे, दैट वुड बी 00070। अब ये जो 5 डिजिट नंबर नीचे आया है, इसके हर नंबर को 9 में से माइनस करके हमने उसके पीछे ही लिख देना है। अब वो कितना होगा? 99929। तो गाइस मेरा जो आंसर आया है वो ये है, दैट इज 709929। आप कोई भी और नंबर ले सकते हैं, जैसे मैं एक और नंबर ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मेरा एक और नंबर है, दैट इज़ 434 मल्टीप्लाइड बाय 9999। गाइस ये 4 डिजिट नंबर है और ये 3 डिजिट नंबर है। इसको मैं 0 साथ लगा के इसको भी मैंने 4 डिजिट नंबर बना दिया है। तो मेरा आंसर कितना होगा? 433। अब इन चारों नंबर्स को 9 में से माइनस करके इसके साथ में ही लिखना है हमको, तो वो कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, 9566। तो मेरा आंसर कितना हुआ? तो मेरा आंसर हुआ ये, दैट इज़ 4339566। तो वैसे ये कुछ मेथड्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको आज के इस लेक्चर में बताई हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी, और ये क्वांटिटेटिव मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ध्यान रखिएगा, ये कैलकुलेशंस अगर आपको आती हों तो आप क्वेश्चंस को बड़े ही जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। गाइस अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक
शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरी फर्दर वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।